अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बग़ैर पैसों के बिज़नेस करना, बामुकाबला ऐसा बिज़नेस करना जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत ना हो। दोनों में फ़र्क है। अगर आप बग़ैर पैसों के बिज़नेस करते हैं तो आप ऐसा कारोबार कर रहे हैं जिसमें आप कोई पैसा नहीं लगा रहे, और अगर आप अपने पैसे नहीं लगा रहे तो फिर आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंस की वर्थ हो और दूसरे लोग पैसे लगा रहे हों। अब पहले इस बिज़नेस को देख लेते हैं जिसमें बग़ैर पैसों के कारोबार करना है। तो ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें ज़हन नशीन कर लें। आपका कोई ऑफिस नहीं होगा, आपका कोई मुलाजिम नहीं होगा, या आप कोई मुलाजिम नहीं रख पाएंगे। इसी तरह आपकी कोई इन्वेंट्री या कोई सामान नहीं होगा, अपना स्टोर नहीं होगा, वेयर हाउस नहीं होगा, यहाँ तक कि आपकी अपनी वेबसाइट तक, आपके विजिटिंग कार्ड्स, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो कोई पैसा ही नहीं लगा रहे। इसलिए कैसे ये मुमकिन है कि आप ये सब चीज़ें हासिल कर लें। अब इस सूरत में होगा क्या? दूसरों का ऑफिस, दूसरों का वेयर हाउस, दूसरों की इन्वेंट्री, यहाँ तक कि दूसरों की वेबसाइट। मतलब आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होंगे, या अमेज़ॉन इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, किसी दूसरे बिजनेस पे कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आपको ऑफिस चाहिए होगा तो आप किसी और के ऑफिस में बैठ रहे होंगे, वो उस ऑफिस का मालिक होगा, और किसी हद तक आप कमीशन एजेंटी कर रहे होंगे। जितना आप काम कर रहे होंगे उसमें मेजर शेयर ला के उसे दे देंगे जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, और बाकी कुछ प्रॉफिट आप अपने पास रख लेंगे। सारी हैसल आपकी तरफ जाएगी, सारी परेशानियां आपकी तरफ जाएंगी, सारी मेहनत आपकी तरफ जाएंगी, और जिसका ऑफिस होगा उसे पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है इसके लिए जो आप दूसरी वेबसाइट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो एड्रेस आप उसी का दे रहे हो, कॉन्टैक्ट आप उसी को दे रहे हो, तो सारे कॉन्टैक्ट्स भी उसे जा रहे होंगे, ये सब चीज़ें उसके पास जा रही होंगी, पैसे भी उसके पास जा रहे होंगे, और आपको थोड़े बहुत रकम मिल रही होगी। जैसे मैंने कहा कि आप कमीशन एजेंटी कर रहे होंगे और उसके बदले आप एक थोड़ा सा रिटर्न ले रहे होंगे। इसमें अगर आपको ज़्यादा रिटर्न लेना होगा तो फिर एक ही तरीका है, और वो है बेईमानी करना, जो कि मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि जब आप कारोबार करना चाह रहे होते हैं तो जितनी ईमानदारी से कारोबार करेंगे उतनी ज़्यादा बरकत पड़ेगी, उतना ज़्यादा वो बढ़ेगा कारोबार, उतना ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज होगा। मतलब आपके बच्चों में ट्रांसलेट होगा अच्छे से, जब वो पैसे खर्च होंगे, आपकी फैमिली में अच्छे से ट्रांसलेट होगा। ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। लेकिन अब चूंकि आपको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं तो आपको बहुत लंबी मुद्दत लग जाएगी उस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हों। और नॉर्मली होता क्या है, वहां पहुंचने से पहले पहले उस शख्स को अंदाज़ा हो जाता है, और वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे रिसोर्सेज, सारे वेंडर्स, सब कुछ लेके, सारे तरीके समझ के वो अपने बिजनेस में ही वो चीज़ें अपग्रेड कर लेता है और आपको निकाल देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा चांस ये होता है कि आप वो छोटी छोटी इनकम पे गुजारा करते रहें, और जब बड़ी इनकम पे जाने का कोई चांस हो बाकी 10% के केस में, तो उस केस में आपको निकाल बाहर किया जाए। मेजर डिसीजन मेकिंग उसी शख्स की होगी, आप सिर्फ डिक्टेशन ले रहे होंगे, वो फैसले कर रहा होगा, और वो फैसले यकीनन उस साइड पे करेगा जहां उसके बिजनेस को फ़ायदा हो। आपको अगर साथ में कोई फ़ायदा मिल जाता है तो ज़रूर फ़ायदा आपको दे देगा, लेकिन असल फोकस उसका ये होगा कि उसका अपना बिजनेस ग्रो करे, और आप डिक्टेशन लेके वही काम करते जा रहे होंगे। हालांकि अपने बिजनेस में आपको डिसीजंस लेने होते हैं, आपको डिक्टेशन नहीं लेनी होती। अब इसकी दूसरी स्टोरी सुन लेते हैं। जो मैंने दूसरी स्टोरी आपको बताई थी, ये तो वो स्टोरी है जहां आप बग़ैर पैसों के कारोबार करना चाह रहे होते हैं। अब उस तरफ चलते हैं जहां आप कारोबार करना चाह रहे हैं जिसमें आपके पैसे ना लगें। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग ये चाह रहे होते हैं कि उनके पास पैसा होता है, वो कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, और वो ट्रस्टवर्दी, हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट बंदे के पास इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप या मैं ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट या हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनती नहीं है, तो हमारे पास वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है तो वो फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, और आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं जो कारोबार करना चाह रहे होते हैं और टाइम नहीं दे पा रहे होते। तो वो करते क्या हैं कि आपको पैसे देते हैं, एक सर्टेन बिजनेस मॉडल डिसाइड होता है, उसमें कुछ परसेंटेज डिसाइड होती है कि इतने परसेंट तुम्हारा, इतने परसेंट मेरा। जब वो परसेंटेज डिसाइड हो जाती है तो आप काम करना शुरू कर देते हैं। इस काम में सबसे अहम काम ये है जो मैंने आपको बताया, ईमानदार, ट्रस्टवर्दी और मेहनती आपको होना चाहिए। और ईमानदार
ट्रस्टवर्दी और मेहनती आपको रहना है, यानी कि एक तो होना चाहिए। उसके बाद जब कारोबार आप कर रहे हो तो ये ना हो कि आपके पास पैसे आ जाएं तो आप मेहनत छोड़ दें, आप कम काम करना शुरू कर दें। ये अगर आप करते रहेंगे तो ये बॉन्ड आपका और स्ट्रांग होता जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे इन्वेस्टर एक ट्रस्टवर्दी और ईमानदार बंदा ढूंढ रहा होता है, वैसे आपको भी ट्रस्टवर्दी और ईमानदार पार्टनर चाहिए। मे बी वो हार्ड वर्किंग ना हो या किसी और काम में हार्ड वर्किंग हो, आपके काम में हार्ड वर्किंग ना हो, लेकिन आपने भी ये देखना है कि जो इन्वेस्टर आपके साथ इंगेज हो रहा है, जो आपका पार्टनर बन रहा है, उसमें ये सारे अवामिल हों कि वो आप उस पर एतबार कर सकें। क्योंकि होता ये है कि जब बिज़नेस ग्रो कर जाता है तो फिर बदनीयती बाज़ दफ़ा आ जाती है। उस बदनीयत इंसान से बचने के लिए आपको तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो शख्स भी अच्छा है, उसके भी जो डीलिंग है लोगों से वो बहुत बेहतर है। आप जब मेहनत करते हैं तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। उस केस में आप मेहनत करते रहते हैं और आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर रहा होता। इस सूरत में आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो करता है जब आप मेहनत करते हैं और रिटर्न बहुत अच्छा आना शुरू हो जाता है और आपको बहुत अच्छे पैसे आने शुरू हो जाते हैं और आप फिर डिसहार्ट नहीं होते, आप वो बिज़नेस छोड़ने का सोचते नहीं हैं। ये वो मवाजना है जो मैं कर रहा था, आपको भी बता रहा था कि बग़ैर पैसों के कारोबार करना वर्सेस ऐसा कारोबार करना जिसमें आपको अपने पैसों की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो ये वाली ऑप्शन बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कुछ लोगों को नहीं मिलेंगे ऐसे लोग कि उन पे लोग इन्वेस्टमेंट करें या वो उन्हें उतना मेहनती समझें या उनका नेटवर्क इतना अब्रॉड नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को मिल जाएंगे वो लोग। तो आपने ये वाली ऑप्शन नहीं चूज़ करनी जहां आपने बग़ैर पैसों के कारोबार करना है। आपने ये वाली ऑप्शन चूज़ करनी है जहां आपने ऐसा कारोबार चूज़ करना है जहां मेहनत, स्किल, एक्सपीरियंस ये सब आपका हो और पैसे आपके ना हो, पैसे किसी और के हों। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका बहुत टाइम बचेगा और आप उस फेज़ से बच जाएंगे। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। आपने अमूमन बिजनेसेस अगर आप स्टडी करें और लोगों से भी डिस्कस करें या आप नेट पे पढ़ें तो ज़्यादातर बिजनेसेस इस चीज़ से बंद होते हैं कि जो पैसे उन्होंने सोचे होते हैं उस बिज़नेस में लगाने के कि उतने पैसे वो लगाएंगे और वो बिज़नेस चल पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा पैसे रिक्वायर हो जाते हैं। जब उससे ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं उन्हें तो वो पैसे अरेंज नहीं कर सकते और वो बिज़नेस बंद हो जाता है। अब ज़रा सोचें, आप तो बग़ैर पैसों के कारोबार करने जा रहे हैं। अगर आप बग़ैर पैसों के कारोबार करने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि आपका बिज़नेस सक्सेसफुल हो। आप कम अज़ कम इस प्रॉब्लम से निकल जाएं कि आप बग़ैर पैसों के कारोबार करने जाएंगे और आपके कारोबार चल पड़ेगा, बिकॉज़ इसमें डूबने का बहुत ज़्यादा चांस है, इधर आपके कारोबार के चलने का बहुत ज़्यादा चांस है। आज के लिए इतना ही। मैं ये मवाजना करना चाह रहा था कि बहुत लोग कहते हैं बग़ैर पैसों के कारोबार करें और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, बग़ैर पैसों के कारोबार करें, बग़ैर पैसों के कारोबार करें। ये बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए किया जा सकता है। जी बिल्कुल होता है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल 0% चांस है, बट 1%, 1.5%, 2%, इससे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ नहीं है इधर जब आप बग़ैर पैसों के काम कर रहे होते हैं। इधर बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इधर 20-25% चांस होता है इस बिज़नेस के चलने का, जहां एक शख्स ने पैसे लगाए, दूसरे शख्स ने स्किल लगाई और वो कारोबार कामयाब हो गया। अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।